अगर एयर कंट्रोलर्स अगर वो जहाज़ों को वो क्लियरेंसेस ना दें, अगर वो ना आए काम पे, तो कैसे लैंड करेंगे जहाज़? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो ये एक ऑलमोस्ट जंग का ऐलान। अजरबैजान का डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने बाकू में तैनात भारतीय राजदूत के जरिए मोदी सरकार से भारत ने आर्मेनिया को रक्षा के क्षेत्र में मदद करके एक साथ अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के इस्लामिक गठजोड़ को भी साफ संदेश दे दिया। इतनी जबरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन दो मुल्कों की, लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और ये तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है, और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, मुझे तो हर जगह ही जो मुस्लिम्स हैं वो कुछ अजीब से ही लगते हैं। अभी मैं वीडियो एक सोशल मीडिया पे लगी हुई है जिसमें इतना बड़ा सा पत्थर उठा के मुसलमान जो है इंडिया में और किसी हिंदू को उस पत्थर से मार रहे हैं, वो मतलब इतने सख्त में और इंसान में और जानवर में क्या फर्क है? जानवर छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया चल रहा है। भारत ने उसमें एंट्री मारी और भारत ने आर्मेनिया जो कि है एक क्रिश्चियन कंट्री, उसको हथियार दिए, अपना एक मिसाइल सिस्टम दिया, और जो इतना ख़तरनाक वर्क करा कि अजरबैजान की बैंड बज गई। और अजरबैजान अब भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। और जो अजरबैजान का साथ दे रहा है वो टर्की है, पाकिस्तान है। वीडियो पूरा देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। साथ ही साथ जैद हामिद चूतिया का भी वीडियो है इसमें। थोड़ा सा जैद हामिद ने थोड़ा सा ऐसी बात की है जिसको देखकर आपको मज़ा आएगा कि गज़वा हिंद पाकिस्तान में ही हो रहा है, और कौन कर रहे हैं? अफगानी कर रहे हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। जय हिंद। कि उसने बाकू में तैनात भारतीय राजदूत के जरिए मोदी सरकार से गुहार लगा डाली। अजरबैजानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA ने भारतीय राजदूत से मिलकर आर्मेनिया के साथ भारत ने आर्मेनिया को रक्षा के क्षेत्र में मदद करके एक साथ अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के इस्लामिक गठजोड़ को भी साफ संदेश दे दिया। आर्मेनिया और अजरबैजान ये दो देश आजादी के बाद से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इस विवाद में तुर्की अजरबैजान का साथ देता है, लेकिन अब भारत ने तुर्की की नींद उड़ा डाली और अजरबैजान को संदेश दे दिया कि दूसरे के मसले में इतनी जबरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन दो मुल्कों की, लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पहले से ही बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये चाइना से बेहतर नज़र आएगी, चाइना से बेहतर अपना रोल प्ले करेगी अपने मुल्क के लिए या जो भी है, ठीक है। तो वो पहले से ही बता रहे हैं। अब ओवरवेट का मतलब ये होता है, अपग्रेड होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि ठीक है, ये जो है कुछ नीचे गया है और ये थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर का भी वो ये बता रहे हैं कि अब जो इंडिया है वो चाइना से मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें इकोनॉमी उसकी नज़र आएगी। अपने अंदर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया, वो ये कहा है कि असल गज़वा हिंद के मुजाहिद तो ये TTP के खवारिज हैं और ये खुरासान के इलाकों से निकले, और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और ये तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है, और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे हमने कहा कि इस फितने के बारे में सईदी रसूलुल्लाह ने हमें ये बात बहुत पहले बता दी थी कि ये वो आयतें, वो अहादीस जो कुफार के लिए नाजिल हुई हैं, उनको मुसलमानों के ऊपर नाफिज करके मुसलमानों को कत्ल करेंगे, और एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। अब जो इस वक्त नई भर्ती हो रही है TTP के अंदर, एक नया प्रोपेगेंडा, एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, वो ये है कि जी गज़वा हिंद की तैयारी करें। और गज़वा हिंद की तैयारी जाहिर है हर मुसलमान जानता है कि सईदी रसूलुल्लाह ने बड़ी बिशारत दी है गज़वा हिंद के लिए। तो जब गज़वा हिंद की तैयारी करने का कहा तो सारे मुसलमान तैयार हो जाते हैं। फिर इनको कहा जाता है कि असल में चूंकि पाकिस्तान हिंद का हिस्सा है, लिहाजा पहला हमला हमने पाकिस्तान पर करना,
और एक दफ़ा जब पाकिस्तान की रियासत तबाह हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम हिंद बजा के भारतीय मुशरिकों से लड़ते हैं या नहीं। और जाहिर है वो वक्त कभी भी नहीं आएगा अगर ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, मुझे तो हर जगह ही जो मुस्लिम्स हैं वो कुछ अजीब से ही लगते हैं। अभी मैं वीडियो एक सोशल मीडिया पे लगी हुई है जिसमें इतना बड़ा सा पत्थर उठा के मुसलमान जो है इंडिया में और किसी हिंदू को उस पत्थर से मार रहे हैं। वो मतलब इतने सख्त दिल हम लोग क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आती कि किसी के ऊपर आप इतना कैसे कर सकते हैं। और जब वो पलट के करते हैं तो हम उस वक्त हमें इस्लामोफोबिया और ये सारी चीजें याद आ जाती हैं। आप में और इंसान में और जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी बेहतर होते हैं सर, जानवर भी बेहतर होते हैं। मैं तो इन चीजों में देखिए, मजहब बाद में आता है, आपको इंसान पहले होना चाहिए। और खास कर बिलखसूस भारत पे मैं क्यों ज्यादा फोकस इसलिए करता हूं कि आपकी जंगें इनके साथ हो चुकी हैं, आपने नफरतों में 76 साल गुजारे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को डिफ्यूज किया जाए। और इस वक्त अगर देखा जाए और वाहिद डाला कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की पहली खेप ईरान के रास्ते आर्मेनिया पहुंच चुकी है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका का जो वेरिएंट सप्लाई किया है वो 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अजरबैजानी मीडिया में सामान से लदे ट्रकों के काफिले के एक वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा। दावा किया जा रहा कि इन ट्रकों पर भारत से आया हथियार और गोला बारूद लदा हुआ है। इसे ईरान में बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से आर्मेनिया ले जाया जा रहा था। बता दे, भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम अमेरिकी हिमॉर्स के बराबर माना जाता है। भारत की अगर एयर कंट्रोलर्स अगर वो जहाज़ों को वो क्लियरेंसेस ना दें, अगर वो ना आए काम पे, तो कैसे लैंड करेंगे जहाज? तो बहुत सारी चीजें हैं। अब तो ये एक ऑलमोस्ट जंग का ऐलान का अवाम है, वो कैसे देखेगा आपको? वो देख के कहेगा कि बनाना रिपब्लिक, करप्ट टू द कोर, और क्या कहेगा? अब तो दोस्तों, ये वीडियो आपने छोटा सा देखा। मैं जैद हामिद की वीडियो को देख के काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। जैद हामिद बहुत दिनों बाद मैं इनको देख रहा हूँ, काफ़ी फ़नी है, आपको भी पता है। और जैद हामिद ने बोला कि रसूल अल्लाह की एक जो भी है उनकी एक क्या है, कोई मतलब एक वो है, क्या बोलते हैं, आयत है, जो भी है, हदीस है, उसमें लिखा हुआ है कि गज़वाए हिंद जो कि करना है भारत के ख़िलाफ़, मतलब, लेकिन जो पाकिस्तान है वो हिंद का हिस्सा था। तो जो ये बेवकूफ़ टीडीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में ही गज़वाए हिंद कर रही है। यार मुझे कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता। एक तो गिनती के मतलब वहाँ पे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन तो थोड़े ठीक हैं, हिंदू सिख तो गिनती के बचे हैं, ठीक है। क्रिश्चियन इसलिए क्योंकि क्रिश्चियन वहाँ पे काम करते हैं स्वीपर वगैरह का, तो बेसिकली उनको इतना फोर्सफुली कन्वर्ट किया नहीं जा रहा है, किया जा रहा है, बट वो फिर भी वो आप समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो क्रिश्चियनों को छोड़ा है अभी वहाँ पे, बट हिंदू सिख तो गिनती के बचे हैं पाकिस्तान में। तो उनके खिलाफ गज़वाए हिंद कर मतलब क्या करेंगे वो लोग? वो पाकिस्तानियों को भी पेल रहे हैं, और बेसिकली आप समझ सकते हो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में जो क्लैसेस होते हैं वो इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा भयंकर होते हैं, इनमें ज़्यादा लोगों की जाने गई हैं। तो जैद हामिद अब क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बात करते हैं आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान आप समझते हो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री को होने के साथ साथ इसने कश्मीर मुद्दे में भारत का साथ नहीं दिया था, पाकिस्तान का साथ दिया था। तो भारत ने भी अब इसका बदला लेना शुरू किया। ईरान के रास्ते भारत ने पिनाका मिसाइल अपना सिस्टम भेजा और भेज दिया आर्मेनिया को। आर्मेनिया ने वो मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान सपोर्टेड, टर्की सपोर्टेड अजरबैजान की बैंड बज गई है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कॉमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलती